जय श्री हरि। आपने पिछले अध्याय में सुना कि जालंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। आगे की कथा इस प्रकार है। देवताओं और जालंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देख भूत आदि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर आक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जालंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जालंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जालंधर ने क्रोधित होकर अपना परेख उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र बाण की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाण से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जालंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जालंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जालंधर अचेत हो गया। जब जालंधर ने देखा कि शिवजी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जालंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामाग्न हो उठा। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब निराश जालंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जालंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जालंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जालंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जालंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। 8वां अध्याय समाप्त। जय श्री हरि। 9वां अध्याय। इधर तो शिवजी और जालंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई।
महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतएव किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिवजी के हाथ मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह शव जालंधर का नहीं था, वरन जालंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जालंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु को पहचानकर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः तुम इसी समय पत्थर हो जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बतलाया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जालंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जालंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ व निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जालंधर का बल समाप्त हो गया था।
और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, अतएव कृपा करके इसके लिए कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास में उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल रूप में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि से विनती की, हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी का व्रत करती हैं उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है।
यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल में गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य दें। इसके बाद उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोमन नाम के 4 पुत्र तथा वीरमती नामक एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलत्स मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलत्स मुनि ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलत्स मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। राधे राधे।